दोस्तों, आप सभी का हमारे लवलॉजी टिप्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाली हूँ कि महिलाओं में पूरे महीने में कितनी बार संभोग होने की इच्छा अंदर से आती है शादी के कुछ सालों बाद। न ये तो डिपेंड करता है, शादी के पहले भी डिपेंड करता है, शादी के बाद इसीलिए डिपेंड करता क्योंकि पहली बात कि वह यूट्यूब होती है और सबसे बड़ा रीजन होता है ये टाइमिंग का कि उनकी डिलीवरी हो चुकी होती है, वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती है और इसका असर उनके बॉडी में काफी पड़ता है। तो इसीलिए ये जानना काफी जरूरी है उन मर्दों के लिए जो इसको लेकर थोड़ा परेशान हैं। बहुत सारे मेरे विवश हैं जो हो सकता है कि मुझसे बड़े भी हो या मुझसे छोटे भी हो सकते हैं। मुझे क्वेश्चन करते हैं कि जब भी मैं मौज करती हूँ तब भी वह न कहते हैं ना है तैरना। इसके पीछे कुछ वजह है जो मैंने बहुत सारे विरोध में डिटेल्स बताई है। तो आज मैं आपको एक आईना दिखाने वाली हूँ कि नॉर्मली न्यूज़ वाली फीमेल जो है पूरे महीने में उनको जो अंदर से इच्छा होती है वो कितनी बार होती है, कितना टाइम उसको मदद के शिफ्ट कर सकते हैं, वो खुद इसको फील कर सकते। पहले बातों को बताती नहीं है कि मेरे जैसे बेशरम औरतें कभी कम है, अभी भी बहुत कम है, इस कलयुग में भी कम है। दूसरी बात कि वो अगर समझते भी है ना तो वह पार्टनर के सामने डिस्कस नहीं करती, पार्टनर के साथ डिस्कस नहीं करती। तो पार्टनर ना यह बात समझते ही नहीं है कि आखिर आखिर मेरी फीमेल पार्टनर की त्रस्त है। मैं उसको पूछ करूं तो ये वीडियो आपको काफी मदद करने वाला है। शॉर्ट, सबसे पहले आपको एक चीज तो जानी है, वो है कि पूरे महीने में 5 से 10 दिन का वक्त लग जाता है फीमेल्स के पीरियड को खत्म होने में। राइट, क्योंकि किसी का 3 दिन में खत्म हो जाता है, किसी का 7 दिन में खत्म हो जाता है, किसी का 10 दिन तक भी चलता है। जो कि नॉर्मल है, कुछ भी में इसको हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। किसी को थोड़ा कम होता है, तो ये डिपेंड करता है फीमेल्स ट्रॉफी में। तो जाहिर सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों के महीने में तेजी नहीं होते हैं कि कैसे महीने में 31 दिन होते हैं, पर ज्यादातर न 30 दिन होते। तो 30 दिन में अगर कोई फीमेल सिर्फ 10 दिन ही पीरियड में काट दे तो आपके पास बच्चे कितने दिन अब और से का। पर ऐसे होते हैं जो पीरियड के बीच में भी इंटीमेसी में होते हैं। कोई गलत बात नहीं है इसमें। फीमेल इवेंट डॉक्टर्स रिसर्च इस ये कहते हैं कि पीरियड्स के दौरान अगर कोई का रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होता है तो पहली बात कि को एम्स कम होने के चांसेस होते हैं। दूसरी बात ना पेन वगैरह होना, कंपनी होना, बीडी अब नॉर्मल होना ही सारी चीज़ों में काफ़ी आसानी होती है। तीसरी बात के पीरियड के दौरान ना भी कि जो इन्हें डिज़ायर वह काफ़ी पिक लेवल पर होती है क्योंकि जो हार्मोन से वह भी काफ़ी चढ़े हुए होते हैं। तो हाइजीन अगर आप ध्यान रखते हों और अपने हेल्थ का ध्यान रखते, आपको इसमें कोई शक नहीं है। तो वो है मठ मैक्सिमम कपल्स जो होते हैं ना इसको थोड़ा सा करते हैं क्योंकि जिनको दिक्कत होती है पेट दौरान डेफिनेटली हो तो करेंगे ही। क्योंकि नॉर्मली अगर हमें थोड़ा सा भी गीलापन होता है ना तो हमें कितना इरिटेशन होता है। तो फीमेल्स एक हफ्ते तक इस गीलेपन में रहती हैं। तो आप समझ सकते हो ना कि इरिटेशन किस लेवल पर होता है। बाकी बचे 20 दिन अब पीरियड टाइम है, वो इतना अनकंफर्टेबल सिचुएशन होता है किसी के लिए, फेमस के लिए आपको 1-2 दिन का वक्त उनको देना ही पड़ेगा। गए वो थोड़ा सा ओवर कम कर इससे। अब इसके बाद क्या होता है कि मैक्सिमम फीमेल्स को बच्चे, घर, परिवार, ऑफिस सबको समान होते हैं। पुरुष को भी होता है। मैक्सिमम बेस्ट फीमेल से घर बार सब संभालती है और जो ऑफिस जाती है वह ऑफिस को भी संभालती है। पीरियड के बाद ओवुलेशन का वक्त होता है ना। इस दौरान फीमेल बॉडी में जो हार्मोन होते हैं वह फुदकते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। पुरुष के बॉडी बनाई फंक्शनिंग तो अलग है। पुरुष के बॉडी में चाहे वो कितना भी थका हुआ, अगर उसके अंदर से स्वस्थ पहली है, उसके अगर उसको इच्छा है कि मैं आज करूँगा, तो वह जैसे इरेक्शन को लेगा और कर लेगा, डिस्चार्ज तो कर लेगा। तो इसीलिए उसके एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मेरे फीमेल पार्टनर भी 30 के 30 दिन ही मेरे लिए रेडियो पर सीमेंस बॉडी जो होती है ना, वो मर्दों की तरह हमेशा रेडी नहीं होती। पहली बार तो उसके हार्मोन होते हैं, वो उसको रैली नहीं करने देती है। दूसरी बात होती है उसका मूड, जो कि साइकोलॉजिकल बेस पर, हार्मोनल बेस पर ही काम करता है। तो आप पीरियड और बियरपुर पीड़ित का ये जो टाइम है 20 दिन का, 20-22 दिन का ये जो वक्त आपको मिलना है ना, इसके बीच इनकी पीरियड के बाद का जो वक्त शुरू होता है आपके लिए एकदम आइडियल टाइम है एकदम। क्योंकि उस टाइम पर ही फीमेल बॉडी में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, अगर कोई फीमेल उसको बॉडी
में कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं, कोई ने कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल है, उस इमेल्सी बॉडी में स्यूजन लेवल है जो वो चलता रहता है, क्योंकि नेचर वाइज फीमेल्स प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होती, उसकी बॉडी अगर वो इंटीमेसी में नहीं होगी तो अंदर डिस्चार्ज नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा, फिर बच्चे पैदा नहीं होंगे। इन्हें भी इसीलिए बढ़ता है फीमेल बॉडी में, क्योंकि उसको प्रेग्नेंट होना होता है। ये कुदरत ने बनाया है आपने, और हमने क्या करना है, पीरियड के बाद का जो वक्त होता है 2 दिन बाद से शुरू होता है, उस टाइम पर आपको घंटी बजानी होती है, तो से कि उस टाइम पर ही आपको पोर्च करना होता है आपके फीमेल पार्टनर को, अगर आप दोनों में झगड़ा नहीं है। अगर आप दोनों में तनाव नहीं है, अगर मनमुटाव नहीं है, अगर आपने अभी अभी कोई बड़ी सी धमाकेदार लड़ाई नहीं की है, तो ये टाइम माइकल ओ डायर टाइम प्रीमियर होती है। वो काफी दयनीय होती है अंदर से, और इस टाइम पे पीएमएस हफ्ते में 3 से 4 बार भी संबंध बना लेती है। अगले 2 हफ्ते तक कोई ऐसा ही चलता है। उसके बाद जब वापस पीरियड आने का वक्त होता है, कि ओवुलेशन जब क्रॉस कर जाता है, हम सभी जानते हैं कि पीरियड्स स्टार्ट होने से 15 दिन के बाद मिश्रण होता है, ज्यादा 15 दिन के बाद वॉयलेशन होता है। जब भी जाता है, उसके बाद फिर से जो एस्ट्रोजन हार्मोन चढ़े हुए थे वो में से वापस नीचे गिरना शुरू होता है, और फीमेल की डिजायर भी। तो उस टाइम पर वापस से फीमेल जो है वो 3 से 4 दिन की जगह हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन ही संबंध बनाते हैं। कोई कोई तो हफ्ते गुजार देता है संबंध बनाने में। ये मैंने बात की नॉर्मल पेमेंट्स की लिंक से, कि जो फीमेल्स की बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी नहीं है, जिनको शुगर नहीं है, डायबिटीज, ये सारी चीजें नहीं है। मैं उन फीमेल्स की बात करी हो कि पीरियड के बाद जो है वैसे सृजन चाहता है, तो वह हफ्ते में 3 दिन चांदी, और जिस सीएमएस के बॉडी में स्यूजन लेवल ज्यादा हाई है ना, वो तो हर दिन संबंध बनाने के लिए रेडी हो उस टाइम पे। इनकी अगर आप दोनों के बीच भी अच्छा खासा प्यार है, बॉन्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके फीमेल पार्टनर के रोज बल्ले बल्ले वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक पोस्ट बड़े बताना चाहती हूँ, जो है इंस्टा विधा का लॉ शिलाजीत। शादी के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यह मदों में क्या क्या बेनिफिट्स दे देता है। पहली बस स्टैंड स्टैमिना बात थी को बढ़ाने का काम करता है, आपकी थकान को दूर करके आपके अंदर एनर्जी को रिस्टोर करता है। और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसमें लौह भस्म डाले गए हैं, जो कि वे ऑफ आयरन होता है, और इसकी वजह से इसके बेनिफिट्स आपको और ज्यादा और अच्छी तरीके से मिलते हैं, जो आपके अंदर स्टैमिना बात को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करता है। क्या में पाए जाने वाले फॉलिक एसिड आपकी मेमोरी को शांत करके आपके ब्रेन को काफी अच्छी तरीके से एक्टिव करता है, और आपके स्ट्रेस डिप्रेशन को दूर करने में भी काफी मदद करता है। और सबसे अच्छी खासी शिलाजीत कि यही पाई जाती है कि यह आपके एजिंग प्रोसेस को बहुत तेजी से रोकने में मदद करता, आपके सेल्स को रिकवर करने मदद करता है। तो अगर आप अपनी प्राइवेट लाइफ में, अपनी इंटीमेट लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ पर हमेशा कहना चाहते हो, स्पैम समीना से भरा हुआ रहना चाहते हो, एजिंग को कंट्रोल करना चाहती और डिप्रेशन से दूर रहना चाहते हो, तो आप इन संविधा का लॉ शिलाजीत का इस्तेमाल जरूर करें। इसका ऑर्डर करने के लिए डिस्कशन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसको देखकर सत्यों अग्रवाल स्क्रीन पर जो नंबर पर कॉल करके भी आप इस कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे हैं वीडियो पिता। उसके बाद फिर जब चलना शुरू होता है तो वो फ्रीक्वेंसी भी कम होनी शुरू हो जाती है। जो फीमेल्स की बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, जो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, वो फीमेल्स पूरे महीने में 8 से 10 बार आराम से संबंध बनाती है। आप कितना दिन चाहते हो, 30 के 30 दिन तब समझ रहे हो, डिफरेंस से तो यहाँ है। नॉर्मली फीमेल्स 8 से 10 बार, जिनकी थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बृहस्पतिवार है, वो 30 दिन में मैक्सिमम पंडा बाद ही 15-16 बाद ही रिलेशन बना सकती है। में बात करें यूज वाली नॉर्मली, तो 8 से 10 पर इन टीमों को दिक्कत है। जिन फेमस के बॉडी में दिक्कत है, इनके थायराइड है या फिर शुगर है, अब उनके बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, वो प्रोड्यूस कम होता है, तो इन डिजायर जो है वो ना कम हो जाता है। स्पेशल ही आकर प्रेगनेंसी और डॉक्टर डिलीवरी, तो आपको क्या करनी होती है, काउंसलिंग। कड़वा को लग रहा है कि आपके फीमेल पार्टनर जो है वह महीने में 2 बार भी संबंध में बनाने नहीं दे रही है, 3 बार भी नहीं दे दिया, तो डेफिनेटली उसको फिर काउंसलिंग की जरूरत है, मेडिकेशन की जरूरत है। डॉक्टर को दिखाओ, काउंसलिंग कर, अदरवाइज कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। एक जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वह शताब्दी में खुद इस्तेमाल करीब 1.5 साल से बहुत इफेक्ट होता है।
मेरे दोस्त, आप इस्तेमाल करके देखो, खुद नहीं अपनी फीमेल पार्टनर का इस्तेमाल करवाकर देखो, रिजल्ट महीने में ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा।